जन्माष्टमी के मौके पर क्या कहते हैं जैन का धाम मीरा बाबा के भगत गुरु रामकृष्ण जी, सुनिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मुंशी। आप देखिए, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है जैन का धाम मीरा बाबा के भगत गुरु रामकृष्ण जी से हम बात करेंगे कि जो ये आस्थाना है, ये जो बाबा मीरा बाबा का आस्थाना है, इस पर हम बात करेंगे और साथ में आज जन्माष्टमी पे बात करेंगे। भगत जी, आज पहले तो जन्माष्टमी है, उसके बारे में क्या सकते हैं? आज जन्माष्टमी के सभी भक्तों को हार्दिक भगवान की तरफ से सबको कुछ मंगल हो रहे और हमारी तरफ से भी भगवान के लिए हमें भी आशीर्वाद मिलता रहे और सभी भक्तों को ये चाहता हूँ कि बढ़ते रहें, भगवान के आस्था रखें धार्मिक चीज़ों। जिस तरह से प्यार के जो त्यौहार है जन्माष्टमी, ये प्यार मोहब्बत का है, प्रेम का है, प्रेम भाव है इस जन्माष्टमी में। तो जो हमारा प्रेम भाव है, चाहे किसी के साथ भी हो सकता है, वो प्रेम भाव में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो गुरु जी क्या वजह मानते हैं? कमी ये तो सोचने की कमी अपनी अपनी तरीके की, कैसे कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो अपनी कमी है। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ इस आस्था में बैठते हैं, यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, अपनी मन्नतें, दुआएं, इच्छाएं निकालते हैं। तो इसको जो धाम कहा गया, जैन का धाम क्यों कहा गया, किस तरह की चीज़ें हैं? जैन का धाम एक ब्राह्मण है, उनका जलेसर में स्थान है, जो जैनी उनकी पूजा करते हैं, जलेसर में स्थान है। तो ये जैन का बाबा है, अमरोहा के वाले मामा भांजे जी हैं, इसलिए इस जैन का नाम आगे रखा गया, क्योंकि ये पहले आए, फिर ये जैन का मीरा को लाए, फिर और भी शक्ति को लाए, इसलिए इस स्थान का नाम रखा गया जैन का धाम। क्या इसका माना कि यहाँ चारों धर्म के लोग हैं, इस तरह से काली माँ की है, यहाँ मीरा जी की है, जैन जी की है, तो यहाँ तो ये क्या कितने धर्म के लोग आते हैं, कितनी चीज़ें यहाँ पर है? इसमें हर धर्म की तो कोई बात ही मत करो, इंसानियत की बात करो, इंसान सभी आते हैं। धर्म तो अब यहाँ पर आके बने हैं, धर्म तो इंसानियत है। यहाँ पर जो खुदा ने भेजा है, मालिक ने, भगवान ने भेजे हैं, सभी नीचे तो बना के भेजे हैं, इंसान ही तो है हम लोग। इंसान की आस्था होती है, हर किसी के प्रति आस्था। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू भी मुसलमान भी पूजा करते हैं, हिंदू भी करते हैं, अब हिंदू ईद भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, हमें कोई इतराज़ कौन सा किसी का। यहाँ पर सैयद कमाल खान की वो लगी है, दरगाह बनी हुई है। दरगाह नहीं है, चिराग लगता है उनका, किसी का यहाँ पे दरगाह नहीं है, सबके नाम के चिराग लगते हैं। और हिंदुस्तान में दरगाह मीरा बाबा की कहीं भी नहीं है, बस खाली ताड़ागढ़ में और गुजरात के अंदर। बाकी सबके 40 मुसलमान में कहते हैं 40, हिंदुओं में कह देते हैं भाई उस दिन रुके थे वहाँ आशियाना है। क्या जो आज जन्माष्टमी है और क्या देंगे, क्या संदेश देंगे नौजवानों के लिए, क्या करें कि जो तरक्की की तरफ जाए, मानव तक तो जाए, इंसानी तरफ जाएंगे? तरक्की के ऊपर तो ये जाएंगे जैसे करेंगे, जैसे होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मालिक सबका एक है, मालिक को अच्छा ऊपर देखना, उछल कर ऊपर देखिए, ऊपर तो मालिक एक ही दिखाई दे रहा है, 10 नहीं दिखाई दे रहे। आसमान एक है, धरती एक है, ऐसे ही हम लोग एक हैं, इंसानियत एक ही है। बस यहाँ पर आके हम लोगों के किसी बार किसी ने दिल फाड़ रखे थोड़े बहुत, जो उसको टाइम लगेगा जुड़ने में, पर जुड़ जाएंगे दिल, ऐसा नहीं है। जब इंसान परेशान होता है तो धर्म की तरफ जाता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी कहीं भी वो आस्था रखता हो, लेकिन वो आस्था के प्रति जाता है और वो कुछ न कुछ ब्रह्मण सत्य से मानता है कि मुझे कुछ मिले, ताकि उसके दिल को सुकून मिले, शांति मिले। तो ये जो उसके मन की भावना है, कैसे झलकती है? देखिए, इंसान जो मन है ना, जो भटक रहा है, दुख में ही इंसान ऐसी जगह जाता है, सुख में बहुत नाके बराबर जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुख में भी जाए, दुख में तो जाते ही हो, पर सुख में और जाए, थोड़ा सा मज़ा आ जाए तो सुख में जाए। क्योंकि ये जो स्थान है, जो देवी देवता बैठे हैं और बड़े बड़े स्थानों पर मंदिर बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, ये हम लोगों ने नहीं बनाए, ये पहले से विधि से बने हुए हैं। इसको कोई
कर सकती है, ना किसी औलाद ख़त्म कर सकती है। ये तो प्रभु की माया है, वो जगत के मालिक ने रची है लीला, वो वही इसको चला रहा है। एक आखिरी शब्दों में क्या कहेंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के साथ तो हिंदुस्तान में जन्माष्टमी मनाई जाने की जगह मंदिर सजे हैं, लोग निकले हैं, कन्हैया कृष्ण जी बन के निकलेंगे, जागरूक दिखे जाएंगे, क्या मैसेज है? कन्हैया बन के नहीं निकलेंगे, कन्हैया है। हमारी तुम्हारी सोच है कि भाई कपड़े पहन लिए उसको सजा दिया, वो नहीं है। मैं उनको कपड़ों को जो पहनते हैं जब वो भी है, मैं उनको कन्हैया ही मानता हूँ। मैं जो भी ड्रेस पहनते हैं, जो भी बन के निकलते हैं, मैं उनको सच में ही कन्हैया मानता हूँ। क्योंकि ये प्रभु की माया है, ये हमारी इंसान की माया नहीं है। क्योंकि मालिक के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तुम भी यहाँ पे मालिक के हुक्म से बैठे हो, मैं भी यहाँ पे मालिक के हुक्म से बैठा हूँ। और जो कन्हैया जो है, आज जो होने वाला है उनका जन्म, तो बारिश पहले से ही तैयार हो चुकी है उनकी फलरियाँ धोने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, सब कुछ बारिश पड़नी चाहिए और पड़ती है हर साल। और इधर हमारे साथ गुरु रामकृष्ण भगत जी जो जैन का धाम मेरे बाबा दिलसाद गार्डन में उपस्थित है, और आप स्कोर पर कमेंट्स करके लाइक करके दीजिए। आप मेहमान हैं और यहाँ जैन का धाम में आइए, क्यों आने? आप ईद भी मनाती है और आज जन्माष्टमी भी है। आप सब प्रेम का संदेश माना जाता है। हाँ, प्रेम का संदेश, सही बात। लेकिन वो जो प्रेम है, प्रेम भाव प्रेम है, भावना है हमारी, सीख ऐसे भावना है, प्यार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हमें आगे याद आ रहे हैं। लेकिन समाज में प्रेम भाव कम हो रहा है। नहीं, काम नहीं है जो जहाँ पे मुझे लगता है ऐसा कि प्रेम भाव कम हो रहा है। जो है थोड़े मोटे जो नई वैरायटी है, मतलब नए जमान लोग हैं, वो थोड़ा कम मांगते हैं। बाकी तो बुजुर्ग आदमी तो सब याद है, अपनी भाषा के रहने वाले, मथुरा के रहने वाले, तो हम तो बहुत मानते हैं। वहाँ का नाम है मथुरा का। हम तो द्वारका भी गए हैं, इनके द्वारकाधीश में, वहाँ पर 2 बार घूमे हैं हम लोग। फिर मैं उस प्रेम भाव की कराऊँ कि पहले पड़ोस के बिना नहीं रहता था, समाज के एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले के लोग नहीं मिलते थे, तब तक वो सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता। जो प्रेम भाव है समाज को कम ये बात आपकी सच है कि पहले से आजकल जो है भाव कम हो गया, प्यार भी बहुत कम हो गया। मगर जिसके घरों में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। हम लोगों में आपसी में प्यार है। हमारे पास मुसलमान भी रहते हैं और हम लोग हिंदू भी हैं, सभी प्यार रहता है। ये भाव किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे हैं, हमें आज प्रेम की बात याद आ रही है। लेकिन जो पूरे 364 दिन होते हैं, उसका जो प्रेम है कम रहता समाज में, वो बरकरार रहना चाहिए। तो सही कह रहे हो आप ऐसा है कि जो नए नए जो बच्चे हो रहे हैं वो लोग भाव कम रख रहे हैं। अब वो रखते हैं वैसी फिल्मों में, इसमें भाव कम रखते हैं पूजा पाठ में। ये बात सच है। कैसा लगता है आपको? सर ये काफ़ी समय से मैं यहाँ पर हम लोग परिवार यहाँ पर हैं, और हमें यहाँ पर एक जो चीज़ मिली है, शांति मिली है, और हमारे जो काम है वो भी काम हुए हैं। तो श्रद्धा भाव हमारे अंदर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सभी और को भी सभी को बताते हैं कि यहाँ पर आइए और अपने जो दुख है, जो कष्ट है जिस पे आता है, वो दूर भी होते हैं। तो इसलिए श्रद्धा भाव से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। आज जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्म जी, और कृष्ण जी का नाम आके प्रेम भाव जी जी जी। क्या कैसे मानते हैं? कृष्ण जी तो अपने आप में ही प्रेम की एक बंसी है, एक प्रेम की लीला उनके अंदर शुरू से ही उन्होंने बंसी बजाई है। जो बंसी है उस पर सभी लोग खींचे चले आते हैं, तो उनका तो आधार ही प्रेम है। उनका कोई काट नहीं है, कोई माई गला काट नहीं सकता। ये प्रेम भाव हमेशा रहेगा। हम सब में प्रेम भाव आज भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। प्रेम कोई खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्रेम अक्सर 20 साल 30 साल का लगता है, जितना समाज में जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ प्रेम था, एक मोहल्ले के साथ दूसरे मोहल्ले में, इस तरह के साथ दूसरी तरह प्रेम भाव था, वो प्रेम भाव लगातार कम हो रहा। और पहले अगर लोग नहीं मिलते थे तो सुकून नहीं मिलता था, लेकिन
ऐसा नहीं लगता? देखिए ऐसा है, समय परिवर्तन जब होता है ना तो बदलाव तो आता ही है, लेकिन प्रेम कोई खत्म नहीं कर सकता, ना खत्म हुआ है न होगा। प्रेम हमेशा रहेगा। प्रेम भावना की जो कम हुआ है वो कम हो गया। नहीं, हम नहीं मानते कर्म हुआ, हम तो ये मानते कि और ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रेम भाव कभी खत्म नहीं होगा, और प्रेम आप एक दूसरे से हम अपनी आस्था रखेंगे तो प्रेम भाव कभी खत्म नहीं होगा। ये तो लोगों की अपनी भ्रांतियाँ हैं कि प्रेम भाव खत्म हो रहा है। प्रेम भाव तो कभी खत्म होगा ही नहीं, ना हुआ है ना होगा। ये तो हमारी आस्था एक दूसरे को खींचती है, प्रेम की भावना। प्रेम हमसे ही है, हम किसी से प्रेम करेंगे वो हमसे प्रेम करेगा, हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे वो हमसे नहीं करेगा। तो एक आस्था है प्रेम की भावना। प्रेम की भावना कभी खत्म नहीं है, इस युग में नहीं अगले युग में संसार किसे चलाता है। उनकी जन्माष्टमी है, मैं सभी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी कामना करता हूँ कि भगवान सब पे अपनी कृपा बरसाएं और सबको अपने आशीर्वाद दें। आपका नाम? मेरा नाम जयपुर निसार है और यहाँ आए हैं। मेरा नाम आपका? मेरा नाम जयपुर निसार है। आप मुस्लिम हैं, आप यहाँ जो जनता नाम है हिंदू समाज के लोग आते हैं, नहीं, हम मुसलमान नहीं मानते, हम सब एक मानते हैं। क्यों आती हैं आप यहाँ? हमारे यहाँ फायदा मिलता है, अच्छा लगता है हमें आने में। घर में जाने को मन नहीं करते हैं, आने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है, हमें यहाँ फायदा मिलता है। हमारी मुस्लिम समझ सब दूर होते हैं, हम इसलिए यहाँ आते हैं। हम कभी धर्म नहीं मानते, हम सब एक मानते हैं। आप हिंदू धर्म में जन्माष्टमी है, हमारे मेरे घर के आगे हंडिया पूरे रात 1 बजे तक बहुत अच्छा लगता है। आप ईद भी मनाती हैं? बिल्कुल सब कुछ होता है हमारे यहाँ। हम कभी धर्म नहीं मानते, हमारा खाना पीना हमारा एक रहता है। अमन नाम है। अमन जी, आज जन्माष्टमी है, यानी श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, क्या मैसेज है आपका? मैसेज मेरा यही है, जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बहुत प्यार से मनाएं, क्योंकि नफरत के जो अनभक्त लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो उनसे जो है उनकी ऐसे ना बने और बस प्यार मोहब्बत बनाए रखें। आप सही ना? प्रेम, श्री कृष्ण को प्रेम भाव के लिए सब माना जाता है प्रतीक, और उनका जन्मदिन है। राधा कृष्ण की कहानी है, आपने किताबों में पढ़ी होंगी, लोगों ने सुनी भी होंगी। लेकिन जो समाज का दायरा है, वो जो प्रेम था, चाहे वो भाई बहन का हो, पड़ोसी का हो, और रिश्तों का प्रेम, वो प्रेम में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। प्रेम में देखो कोई कमी नहीं है, कमी जो है दिलों में आ रही है लोगों के। अगर दिल है साफ रखोगे तो सब कुछ ठीक है, वरना सब कुछ उलझन में रहेगा सारा। दिल में मेल ना रखें, दिल को साफ रखें और बस।